अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और जी, एक दिन पहले का सालन लेफ़्ट ओवर था, तो आज दोपहर में ये किया कि मसूर की दाल उबाल ली, उसमें नमक, हल्का सा हल्दी और लाल मिर्च डाल के बॉईल कर लिया, और उसमें बाकी सालन जो हमारा लेफ़्ट ओवर था उसको सबको मिक्स कर लिया, और वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया। बहुत मज़े की दाल इस तरह हम तैयार कर सकते हैं। चाहे हमारे पास कोई भी सालाना शोरबे वाला अगर बचता है तो हम उसको, या भुना हुआ भी कुछ गोश्त वगैरह बचता है हमारे पास लेफ़्ट ओवर में, तो उसको नेक्स्ट डे खाना, बहुत से लोग प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो उसको हम इस तरह खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और लंच में तो हल्का-फुल्का रहता है। और ये जी नेक्स्ट डे सैटरडे, बच्चों की आज ऑफ था, तो मैंने काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को ऑयलिंग नहीं की थी। तो बस मैंने सोचा, बच्चों को कहा चलो वन बाय वन आ जाओ, आप लोगों की ऑयलिंग कर देती हूँ सर की। तो बच्चे खुश हो गए, और अभी तो काफ़ी दिन से कह रहे थे मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपने ऑयल नहीं लगाया काफ़ी दिनों से। तो आजकल के बच्चों के तो सर में दर्द अभी से रहने लगा है, जब तक हमारी उम्र को पहुँचेंगे तो फिर पता नहीं क्या बोलेंगे। मुझे तो एक वक़्त था कि बिल्कुल भी पता नहीं था कि सर में दर्द होता क्या है। हाँ, अब पता चलता है कि सर का दर्द कहते किसको हैं, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आता है। हमने कभी भी, या बड़े होकर भी कभी ये नहीं कहा कि हमारी अम्मी को या किसी को भी सर में दर्द है हमें। तो बस आज सैटरडे है तो सोचा आज बच्चों की रूटीन चेंज है, तो आज अपनी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे। तो मैंने रूम से सारा, बेड के नीचे से सारा कचरा निकाला। बेड के नीचे से रेगुलर बेसिस पे तो हम सफाई नहीं कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो बस मेरा आज का मिशन है किचन को, घर को अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेना। किचन भी काफ़ी टाइम से ज़्यादा अच्छी डीप क्लीनिंग नहीं हो रही। मेरा स्टोव भी बहुत गंदा हो रहा था कुछ वजूहात की बिना पर। तो बस ये एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे इसको किचन में होना, हर किचन में होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको किसी भी क्लीनर की, होममेड क्लीनर की भी, लेमन और सिरके और सोडा और उससे 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 लोग इतने-इतने क्लीनर बना रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ वो सब चीज़ों को आप छोड़ दें, सिर्फ़ एक ये विम पाउडर आप घर पे ले आएँ, आप हर चीज़ भूल जाएँगे, आपको कोई क्लीनर बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त है क्लीनिंग के लिए। और ये टाइल वॉश वगैरह सब कुछ हम उसको अच्छे से स्पंज पे लगा के हर चीज़ साफ़ कर सकते हैं। किचन की ग्रीस को तो ये इस तरह साफ़ करता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोग ऑयल के क्लीनर बना रहे हैं आजकल, उसमें पता नहीं क्या डलवा रहे हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए भी डेंजरस है। लेकिन वैसे भी चाहे ये हो चाहे वो, हमें तो अपने हैंड को सेफ़ करने के लिए ग्लव्स कहती हूँ मैं कि अब लाज़मी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्लीनर्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो स्किन के लिए डेंजरस होता है। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन जब से मुझे स्किन इशू हुआ है तो मैं अब थोड़ी केयर करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अब जो है मैंने ये सारे स्क्रब पे लगा के लेमन मैक्स के साथ ये अच्छे तरीके से इसको रब कर दिया, और फिर थोड़े ही देर में इसका ग्रीस ऐसे साफ़ हो जाता है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे, जैसे मैजिक। उसके बाद मैं एक पुराना टूथब्रश लेकर इसके साइड्स में, सेंटर में जो लाइन्स होती हैं टाइल्स की, उसको अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक विम पाउडर है ना, मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए, और आप भी इसको यूज़ करके देखें तो आप भी कहेंगे कि वाह! बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं देखती हूँ मोस्टली वीडियोज़ में लोग होममेड क्लीनर बना रहे हैं, लेकिन इतनी-इतनी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं घर में, सिरका और ये और वो, इतना आई थिंक कि वो वेस्ट भी हो रहा है, एक तरह से खाने की चीज़ है वो, लेकिन फिर भी अपनी आसानी के लिए और क्लीनिंग के इशू के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये एक चीज़ जिसने बहुत ही ईज़ी किया हुआ है मेरा काम। यहाँ देखिए स्टोव किस कदर का ख़राब हुआ हुआ है, तो आज मैंने सोचा मैं साफ़ करने के बाद वीडियो क्यों बनाऊँ, मैं आज क्यों ना आपको लाइव साफ़ करके दिखाती हूँ। और ये चूल्हा अभी जो है लंच अभी बनाया ही था, तो उसके बाद जो है गरम हो रहा था ये बिल्कुल, तो बस मुझे इसको साफ़ करना था। और आज मैं जो बना रही हूँ यहाँ पे आलू गोश्त बना रही हूँ, तो मैंने साथ में गोश्त गलने के लिए पहले रख दिया था। उसके बाद मैंने सोचा जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा, भून लूँगी, तो फिर मैं उसमें आलू काट के डाल दूँगी, और जब तक मेरी स्टोव की क्लीनिंग भी हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर के लिए पानी डाल के पहले छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छी तरीके से उसका पानी से वो फूल जाए। तो उसके बाद मैंने विम पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ी सी देर और छोड़ा था। उसके बाद ही वैसे ही गर्म हो रहा था इस वक्त, तो इसने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने अपना वायर लेके, बर्तन धोने का जो वायर होता है उसको लेकर अच्छे से स्क्रब करना स्टार्ट किया। और बस मैं इतने रिस्क पे कर रही थी कि काम, कि ये मेरा एक ग्लव्स जो है बिल्कुल सही था उस वक्त तक, और एक तो ख़राब हो चुका है। इतने कामों के लिए बाहर निकलती हूँ, लेकिन अपना एक काम, ये मुझे ग्लव्स लाना है, इसका मैं लाना हमेशा भूल जाती हूँ।
तो ख़ैर मुझे यही वाला ग्लव्स चाहिए। वैसे तो एक स्कॉच ब्राइट का ग्लव्स आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बट मुझे ये अच्छा लगता है। ये थोड़ा लूज़ सा भी है, वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है हाथ में, और ये मुझे जो इसके आगे मतलब दाने-दाने से ये जो इस तरह से एम्बोस टाइप का जो बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। बच्चों को नहलाने में ये बहुत अच्छा फ़ोम बना देता है, तो मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं, मम्मा ये ग्लव्स आपका हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमें दे दें, हम नहाएँगे इससे। तो ख़ैर ये मुझे उस वक़्त भी बहुत हेल्प कर रहा होता है, तो मुझे यही ग्लव्स पसंद है। तो इंशाल्लाह जैसे मौका लगेगा फिर मैं ये ग्लव्स लेकर आऊँगी। देखें, देखते ही देखते मेरा स्टोव कितना प्यारा साफ़ हो गया। और जहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा था कि ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसको रब करने की अच्छे से कोशिश की है। और आज तो बहुत ही हद हुई हुई थी कि ये इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेहनत तो मेहनत है, और मेहनत जो है ना वो हर चीज़ को चमका देती है। तो आप किसी चीज़ पे भी मेहनत करें, चाहे अपने ऊपर करें, अपनी मेहनत करें, अपने घर पर करें, या कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई ज़ेड, मेहनत तो जो होती है ना वो बिल्कुल भी रायगा नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो बस मैं आज बहुत खुश थी। थोड़ी जब मैं रात में फ़ारिग हुई थी तो मुझे लग रहा था बहुत थकान हो गई, काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा था मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि आज मैंने अपनी बहुत अच्छी क्लीनिंग कर ली किचन की। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं मोस्टली हम रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, और इतना टाइम ही नहीं होता, रूटीन इतनी टफ़ होती है, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, और बाकी सब चीज़ें घर वगैरह देखना है। मेहनत तो मेहनत होती है जी, मेहनत जो है हर चीज़ को चमकाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा काम जो है बहुत ही प्यारा-सा और बहुत ही अच्छा-सा हो रहा है, और अब जो करने के बाद मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हालाँकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जब ये क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे ट्राइपॉड भी सेट करना है, और प्लस अगर मुझे मोबाइल ऑन ऑफ करने के लिए मुझे बार-बार हैंड ग्लव्स उतारना पड़ रहा था और सेट करना पड़ रहा था। थोड़ा-सा टाइम मेरा एक्स्ट्रा जा रहा था आज, लेकिन मैंने कहा था ना, बस हिम्मत रखना है, तो मैं हिम्मत से आउट नहीं होना है। अच्छा, मैं रेगुलर बेसिस पे सोचती भी हूँ ना कि वीडियोस डालूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मसला होता है कि मैं जिस दिन सोचती हूँ उसके नेक्स्ट डे ही कोई इशू होती है। जैसे हमारा ये वाला हिस्सा साफ़ हो चुका है, और अब ये देखिए बर्तन का सिंक भी भरा हुआ है, और अब मैंने सोचा ये शेल्फ़ कॉर्नर से लेके बर्तनों का रैक हटाकर यहाँ से नीचे से भी सारी सफाई कर लूँगी मैं। जो भी है गीला कपड़ा मैंने लेके सही इसको भी अच्छे से विम पाउडर डाल के इसको भी सही से रब कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने रैक को इस तरफ कर लिया। रैक अभी साफ़ था, रैक में इतने ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने उसको जहाँ साइड से मुझे थोड़ा-सा मैसी लगा उसको मैंने साफ़ कर दिया, और बाकी मैंने रैक को बराबर तरीके से दोबारा साइड पे कर दिया है। और फिर मैंने शेल्फ़ को भी अच्छे तरीके से गीले कपड़े से गीला करने के बाद विम पाउडर डाल के, और मैंने साथ में ये रोटी बेलने की चौकी को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये भी ओपन रहता है। अब इस पे मैं जो है तसला ढक के रखती हूँ, एक वो जो हम खुश्की के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको ही उलट के रख देती हूँ, वरना ये खुला रहता है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कॉकरोच उसके ऊपर आएँ जाएँ, अगर कोई भी चीज़ें चूटियाँ होती हैं किचन में कुछ भी, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि हम बार बार तो इसे वॉश करते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे विम पाउडर डाल के अच्छे से रब कर दिया, और माशाल्लाह सब साफ़ हो गया। और यहाँ पे तकरीबन मेरा सालन भी भुनने को तैयार है, और मैंने जो है आलू गोश्त का सालन तकरीबन भी मेरा तैयार है। अब एंड पर था, तो मैंने उसमें एंड में गरम मसाला ऐड करूँगी, और हरी मिर्ची वगैरह भी डाल चुकी हूँ। तो साथ ही साथ जब सारे काम हो रहे हो ना, तो बड़ी खुशी हो रही होती है, और हम शुक्र अल्लाह का भी कर रहे होते हैं। तो आज बिल्कुल टाइम इतना लेट हो गया था, तो मैंने कहा हस्बैंड से आप रोटी बाहर से ले आइए आज, क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। अब ये एरिया रह गया, अब इसको साफ़ करूँगी, और दोनों कंटेनर को भी मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं सर्फ़ थोड़ा-सा भिगो रही हूँ, इसमें रोटी का कपड़ा जो होता है जिसमें हम रोटी रैप करके रखते हैं, उसको वॉश करूँगी इस प्याले में। बाकी जो हम साफ़ी वगैरह का कपड़ा होता है किचन में यूज़ करने का, उसको तो मैं धो लेती हूँ वॉश बेसन वगैरह में, लेकिन ये किचन के ही पॉट में मैं रोटी का कपड़ा धोती हूँ, मैं इधर-उधर नहीं धोती फिर, क्योंकि ये एक चीज़ सेपरेटली जो है साफ़-सुथरी रहनी चाहिए। अच्छा जी, सारी क्लीनिंग होने के बाद लास्ट में सारे फाइनल जो बर्तन जमा हो गए थे, अब मैंने सोचा सबको वन बाय वन धो लेती हूँ, और थोड़ा हल्का-हल्का सा भी महसूस हो रहा था कि अब ये लास्ट पे है मेरा काम सारा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो तसला है ना, ये बहुत ही हमारे यहाँ पे बर्तन धोने के लिए मोस्ट जो इसका काम होता है, तो इसको मैं भी रोज़-रोज़ नहीं धोती, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये किस काम में आता है। तो उसको भी मैंने सोचा आज इसको भी हाथ के हाथ वॉश कर लेती हूँ, और ये सब चीज़ें साबुन सारे लगाने के बाद मैं सब सारे बर्तनों को एक साथ साबुन लगा लूँगी, ताकि फिर आसानी से फिर मैं जल्दी-जल्दी सारे जल्दी-जल्दी खंगाल लिए जाएँ बर्तन।
अच्छा, मैंने किचन में हमारे 2 स्ट्रेनर हैं। एक जो प्लास्टिक का स्ट्रेनर है वो ऑयल वग़ैरह छानने के काम में आ जाता है। जैसे बाज़ औक़ात हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए, तो वो उसमें कोई ना कोई पार्टिकल्स जो है रह ही जाते हैं लाज़मी। तो फिर वो ठंडा होने के बाद मैं उसको छान के दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। चाहे वो आप सालन के उसमें यूज़ करें, चाहे वो आप अपने कंटेनर में दोबारा उसको सेव कर लें। तो ये है कि छानने के लिए ऑयल के लिए भी एक स्ट्रेनर चाहिए होता है, और फिर चाय पत्ती के लिए, चाय को छानने के लिए तो एक लाज़मी अलग से रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो टेस्ट में कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है। ऑयल ऐसी चीज़ है कि वो इतने आराम से साफ़ नहीं होती। तो किचन में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ना, वो ग्रीसी हो जाती हैं ऑयल की ही वजह से। तो आप सोचिए हमारे जिस्म में ये ऑयल कितना ख़तरनाक काम करता है। तो इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा के खाने-पीने में कोई ऐसी चीज़ लाज़मी यूज़ करनी चाहिए जिससे ये हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हम ऑयल कर रहे हैं खाने-पीने में, वो बढ़ाएँ नहीं। अब तो बहुत ही काम दुनिया के लोगों के आसान हो चुके हैं, जो मशीनरी दौर है, तो मेहनत तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। बस यहाँ पे साथ-साथ मैंने इस टोकरी को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और ये तसला जो है इस टोकरी के नीचे रखने के लिए काम आता है। तो जो भी मैं बर्तन धोंगी उसका पानी जितना भी निकलेगा वो इसी के अंदर स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टोकरी रखूँगी तो वो पूरे शेल्फ़ पे पानी फैलता जाएगा। आप इसके नीचे कोई पुराना टॉवल भी रख सकते हैं, और फिर बाद में जब आपके बर्तन सारे ड्राई हो जाएँ तो उनको रैक पे रख दें। तो मैं इसी तरह करती हूँ, ये सारा पानी इसमें निकल जाता है आराम से, तो फिर उसको रैक पे पहुँचा देती हूँ और फिर टोकरी को साइड में रख देती हूँ। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं किचन में, जो हम छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से गुज़ार रहे होते हैं लाइफ़, तो ये बड़ी कारआमद होती है। यहाँ पे मेरा स्पून होल्डर जो है बहुत ही ख़राब हो गया। अब इसके लिए भी मैं जब मार्केट जाती हूँ भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो अब इसके लिए भी कुछ सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैंने 1-2 चीज़ों के लिए आइडिया तो लगाया है, लेकिन अब बस उसको करने के लिए भी थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। क्योंकि आजकल बच्चों को मैं ट्यूशन खुद पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अच्छी टीचर तो हो बहुत ही मुश्किल हो गया। और साफ़-सीधी बात है, जिस पढ़ाई जो है ना आजकल, हर कोई ट्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। 1 से डेढ़ घंटा जो है बस दे भी दें तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को देख के पढ़ाएँ। साथ ही साथ मैंने टैप वाला साइड, टाइल वगैरह, वॉश बेसिन, सिंक सब पे विम पाउडर डाल के अच्छे से रब कर लिया है। तो मैंने सोचा अब ये स्टोव जब ऊपर से साफ़ कर लिया था, तो साइड ये नीचे से भी पूरा स्टोव साफ़ कर लिया जाए, ताकि ये भी आगे से भी चमक जाए। तो जब काम आपकी मर्ज़ी से हो जाए, अच्छा-अच्छा हो जाए, तो बस कितनी खुशी की जो इंतहा होती है ना, कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मेरे यहाँ पे भी सारे काम बहुत अच्छे हो गए थे, और ये वाला एरिया भी सारा साफ़ हो गया था, और यहाँ पे कंटेनर भी साफ़ हो गए थे, और सारा अल्हम्दुलिल्लाह बैक साइड से भी टाइल वगैरह सही से वॉश कर लिया था मैंने। सालन भी प्रिपेयर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बर्तन भी धुल गए हैं, और साइड के सारे टाइल वगैरह भी वॉश कर लिए मैंने। बस ये अब ये रोटी का कपड़ा है, इसको मैं सही से रब करके इसको भी वॉश कर लूँगी, और बस ये मेरा काम हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। और ये थी मेरी आज की किचन क्लीनिंग। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ मेरे छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।